हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी मनी इन बैंकिंग की चैप्टर की डिस्कशन को और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, और ये सुने सुनाए आपके टर्म्स हैं, बस आपको अब इसको थ्योरेटिकली आज के बाद डिफाइन करना आ जाएगा। तो सबसे पहला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपका एटीएम कार्ड होता है, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो ये एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड होता है। और अगर मैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कंबाइन फॉर्म से बोलूँ तो मनी इन बैंकिंग का जब हमने शुरू करी थी सीरीज सीबी सचदेवा से, मैंने आपको क्या बताया था, ये कैसा फॉर्म ऑफ मनी होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक मनी। मनी की इन्वेंशन बताई थी ना मैंने आपको कि अलग अलग फेजेस से मनी होकर गुजरा है। पहले कॉफ़ी बीन्स होते थे, फिर बीच में उसके बाद कौड़ियाँ हुई, कौड़ियाँ जो काउरीज होती हैं, जिसको इंग्लिश में काउरीज बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आया सिक्के आए, अलग अलग तरह के मेटालिक मनी आया। ठीक है, फिर पेपर मनी आया और उसके बाद फिर प्लास्टिक मनी आया। अब डिजिटल मनी है। अब लेटेस्ट जो चल रहा है वो एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो ये एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड होता है दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैश व्हेन मेकिंग परचेजेस। लेकिन यहाँ पर जो पैसा है फिर वो कैसे करता है जब आप कैश को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात, आपके बैंक के खाते में पैसा होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। जो मनी है वो इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट से, जिसके भी नाम पे वो कार्ड होता है, वो कट जाता है कार्ड होल्डर के नाम पर। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने अपना कार्ड अपने पापा को दे रखा हो, अपने हस्बैंड को दे रखा हो, बॉयफ्रेंड को दे रखा हो, गर्लफ्रेंड को दे रखा हो, और बाबू सोना जादू टोना करके किसी ने पिन मांगी आपकी और कार्ड उसके पास है, तो उन्होंने जो ट्रांजैक्शन करी तो इमीडिएटली बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा जब भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, अनलाइक द क्रेडिट कार्ड। अभी हम क्रेडिट कार्ड के बारे में भी पढ़ते हैं, वो आपको समझ में आएगा डेबिट कार्ड से कैसे अलग होता है। जो डेबिट कार्ड है, इट इज़ इशूड अगेंस्ट सेविंग बैंक अकाउंट एज वेल एज करंट बैंक अकाउंट। इसलिए जब भी आप एटीएम में जाते हो, अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, सबसे पहले वो आपसे ये बात पूछता है कि आपका किस प्रकार का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है। ज़्यादातर हम लोगों का कौन सा अकाउंट होता है, इफ़ यू आर नॉट प्रोफेशनल, कौन सा, सेविंग अकाउंट होता है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो डेबिट कार्ड होते हैं इंडिया में, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट प्लेटफॉर्म जो कि आपके कार्ड से लिंक है। ठीक है, जैसे वीज़ा कार्ड, माइस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड और मास्टर कार्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे अपना डेबिट कार्ड दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, और आप लोग फिर उसके बाद अपने एटीएम कार्ड की तरफ भी देखना कि आपके में कौन सा जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो लिंक है। जैसे मेरे डेबिट कार्ड में आपको ये दिखेगा कि ये मास्टर कार्ड जो है वो लिंक है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर कार्ड जो है वो लिंक है, एंड इट इज़ अ सेविंग बैंक अकाउंट कार्ड। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वाला मास्टर कार्ड वाला है, आपका हो सकता है रुपे कार्ड हो जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे, किसी का वीज़ा कार्ड हो, माइस्ट्रो कार्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये इट इज़ अ मास्टर कार्ड। ओके, तो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। अब जब क्या होता है, मैं अगर इस कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मुझे ट्रांजैक्शन करते हुए, 1 साल 2 साल, और अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, वो अच्छी खासी ट्रांजैक्शन हुई है मेरे कार्ड से। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन के टर्म्स में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है, मैंने काफ़ी सारी परचेजेस करी हैं, और अकाउंट वर्किंग है और काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती रहती हैं। ठीक है, और अगर मेरे मान लो कि डिपॉजिट में भी, मतलब जो अकाउंट है, मतलब वहाँ पर डिपॉजिट फॉर्म में भी मतलब पैसा काफ़ी सारा अगर पड़ा हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद बैंकों का फ़ोन आता है, आपको पता होगा कि सर जी क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, है ना। ठीक है, तो आपको फ़ोन आता है कि आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं कि नहीं बनवाना चाहते हैं। अब क्रेडिट कार्ड में आपके पास एक फैसिलिटी होती है, किस बात की, कि आप परचेज़ पहले कर लो, बैंक को पैसा बाद में दे देना। ठीक है, अगर आपने इमरान हाशमी की जन्नत मूवी देखी है,
पहला पार्ट उसका। तो जो एक्ट्रेस होती है, जोया नाम होता है उसका उस मूवी के अंदर, तो वो कॉल सेंटर में काम करती है या फाइनेंशियल सर्विस कुछ देती है, पता नहीं क्या। तो इमरान हाशमी बड़ा सारा परचेज़ करता है, तो वो कहती है ना कि तुमने जो इतना सब कुछ जो लिया वो पे कैसे करोगे। तो कहता है ना कि वो कहता है उस मूवी के अंदर कि जैसे सारी दुनिया करती है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और ऐश करो। वो कहती है लेकिन बैंक को तो देना पड़ेगा ना। कहता है हाँ 55 दिन में देना पड़ेगा, मैं जानता हूँ, और 55 दिन में 555 रास्ते निकल आएंगे। अब वो क्यों बोलता है ऐसा कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और ऐश करो? बिकॉज क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होता है तो बैंक आपको एक प्रकार की ओवर ड्रॉइंग फैसिलिटी दे देता है। हर एक क्रेडिट कार्ड, जैसे मतलब मान लो मैं यहाँ तक जो भी ट्रांजैक्शन करता हुआ आया था, उन्होंने देखा कि दीपांग ने कितनी ट्रांजैक्शन करी हुई है, क्या करी हुई है इस कार्ड से, जो भी करके पहले डेबिट कार्ड ही बनता है सबका सबसे पहली स्टेज में। अगर आप मतलब इंडिपेंडेंटली अगर खुद आपका अकाउंट आपने ज़ीरो से खोल रखा है और आपका किसी पापा वगैरह के साथ बल्क में अकाउंट जो है वो लिंक नहीं है, जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो आपका सबसे पहले डेबिट कार्ड ही बनता है बेस्ड ऑन योर सिविल स्कोर एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड आपके खाते में पैसा कितना रहता है। उसके बाद आपका ऑफर आता है कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, किसी किसी के पास किसी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद के क्रेडिट कार्ड बनवा लो। ठीक है, अब वो कंपलसरी नहीं होता कि आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, लेकिन इंटेंट को समझने की कोशिश करो कि अगर आप बना लेते हो क्रेडिट कार्ड तो हर एक क्रेडिट कार्ड की बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हर एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। अगर उस लिमिट, और ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर ओवरड्रॉ करते हो तो बैंक को आपने सही टाइम पर पैसा वापस कर दिया, आपका क्रेडिट कार्ड जो है बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो आपकी लिमिट बढ़ जाती है। अभी बताता हूँ कि वो ये सब कुछ कैसे होता है। अगर डेबिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो मान लो कि मेरे बैंक के खाते में अगर 50,000 रुपये हैं और मुझे किसी भी एक जगह पर मुझे पेमेंट करनी पड़ जाती है 50,000 1 रुपये की, सिर्फ 1 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ 1 रुपये, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बैंक में पैसे नहीं है, मेरे बैंक में $50,000 है, मैं नहीं कर सकता, मैं 1 रुपये ओवरड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है, नहीं करने देगा मुझे मेरा बैंक, अगर डेबिट कार्ड उसने मेरे को इशू करके दे रखा है। लेकिन वहीं इसको इमेजिन कर लो कि एक क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख की है, 5 लाख की, और मेरे एक्चुअल बैंक खाते में अभी 5 रुपये पड़े हैं, सिर्फ 5 रुपये, तो मैं 5 लाख तक की शॉपिंग या कहीं पर भी जो पेमेंट करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, मैं ये कर सकता हूँ। अब क्रेडिट कार्ड आपको लगता होगा कि फ़ायदा तो है बनवाने का, लेकिन वही वाली बात है ना, जैसे कि मैंने बोला, जोया जब उससे कहती है उस मूवी के अंदर कि बैंक को तो देना पड़ेगा ना तुम्हें 55 दिन में, वरना आपका क्या होता है कि आपका जो सिविल स्कोर होता है वो ख़राब हो जाता है। फिर बड़ी सारी चीज़ें जो हैं, आप जैसे आपको कोई स्कूटी लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई घर है, कुछ भी है, मतलब आपका सिविल स्कोर ही ख़राब हो गया तो वो चीज़ें फिर आपके नाम पे फाइनेंस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड के टर्म्स में जो सिविल स्कोर है वो बहुत बेकार है। तो आगे डिस्कशन करते हैं इसको, अब समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड होता है, ये भी एक प्रकार की प्लास्टिक मनी होती है। इसको बैंकों के द्वारा इशू करा जाता है टू एनेबल द कार्ड होल्डर टू पे अ मर्चेंट। आप जहाँ पर भी शॉपिंग करने जा रहे हो, पेमेंट करने जा रहे हो, तो आपके पास अगर पैसा कम भी है, लेकिन आपकी लिमिट जो है, लिमिट के बेसिस पर आप गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज के चलते, गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज के लिए आप पैसा दे सकते हो। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का, आपके नाम पर अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपका ये कार्ड होल्डर का ये प्रॉमिस होता है टू द कार्ड इशूअर। और कार्ड इशूअर कौन है यहाँ पर? कार्ड इशूअर है बैंक, कि आप उनको एक अमाउंट जो है आप पे कर दोगे, ठीक है, प्लस अदर एग्रीड चार्जेस, क्योंकि उन्होंने आपको ओवरड्रॉ करने दिया। आपकी लिमिट थी, लेकिन अभी आपके अकाउंट में, खाते में 5 रुपये पड़े हुए थे और ज़रूरत आपको थी 5 लाख तक की। तो बैंक ने आपको क्योंकि ये वाला काम करने दिया, अपनी साइड से पैसे दे दिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बैंक को सही टाइम पर पैसा जो है वो वापस करो। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भारत में इंट्रोड्यूस करी थी। ये वाली बात याद रखना, CBI, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मुझे 50,001 रुपये की पेमेंट करनी है और मेरे बैंक के खाते में 50,000 ही हैं, 1 रुपये मुझे एक्स्ट्रा यूज़ कर लेने दे, ऐसा मुझे कौन सा कार्ड फैसिलिटी देगा? नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। बोलो पहले सर ये डिपेंड करता है कि आप पहले ये बताओ कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। अगर मैं बोलूँ मेरी 50,000 की लिमिट है, अब नहीं करने देगा। अगर मैं बोलूँ मेरी 60,000 की लिमिट है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीपेड कार्ड की और स्मार्ट कार्ड की। प्रीपेड कार्ड एक प्रकार का गिफ्ट कार्ड होता है। जैसे गेमिंग जोन कभी गए हो आप लोग, मॉल वगैरह या कहीं पर भी, या कभी फूड कोर्ट वगैरह गए हो किसी मॉल के अंदर, तो एक वो प्लास्टिक कार्ड बनाकर देते हैं जिसके अंदर आप टॉपअप करते हो, है ना, पैसे डालते हो और उसके बेसिस पर आप गेम खेलते हो या फिर आपको जो भी खाना पीना होता है तो वो आपका बैलेंस उससे कटता रहता है, ठीक है। तो प्रीपेड कार्ड एक जो है इट वर्क्स लाइक अ गिफ्ट कार्ड, यू टॉप इट अप विद मनी एंड यू कैन ओनली स्पेंड अप दैट अमाउंट। ये अक्सर ट्रैवलर्स के द्वारा यूज़ करा जाता है टू कैरी हॉलीडे मनी और बाय एनीवन विदाउट अ नॉर्मल बैंक अकाउंट सच एज किड्स, टीन्स एंड पीपल विद पुअर क्रेडिट रेटिंग्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जगह के लिए कहाँ पर बनवा रखा है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप मेले के अंदर घूमने गए हो और आपने एक कॉमन एक कार्ड बनवा लिया, उसका 1000 रुपये से रिचार्ज करवा लिया और आप जिसके भी साथ गए हो, 2-3 लोग जो भी साथ गए हो, दोस्त यार वगैरह, आप बस उसी कार्ड को यूज़ कर रहे हो। एक बार टॉपअप करवाने के बाद अगर वो पेमेंट ख़त्म होती है वहाँ से तो आप दोबारा टॉपअप करवा सकते हो, ठीक है। ये होता है प्रीपेड कार्ड। अब प्रीपेड कार्ड कुछ एक एरिया के लिए फिक्स नहीं होता कि आप ये कहो कि सर ये कौन इशू करेगा, कोई भी इशू कर सकता है प्रीपेड कार्ड। अलग अलग प्रकार के प्रीपेड कार्ड होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ था ना कि जनरली ट्रैवलर्स इसको यूज़ करते हैं टू कैरी हॉलीडे मनी, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर एक बनवाया अपना और आप दुबई की ट्रिप पर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, लोकल घूमने जा रहे हो, तो आप बस ये करना चाहते हो आपके मेन खाते को आप टच भी ना करो। हो सकता है कि आपकी बड़ी सारी इंस्टॉलमेंट जाती हो, बहुत सारी चीज़ों का आपका खर्चा हो, आपने उधर से निकाल के अलग से जो अमाउंट सेव कर रखा था उसका आपने, अगर आपका बैंक आपको फैसिलिटी देता है तो आपने अपने बैंक को बोलकर या ऐसा कोई भी कार्ड जो स्वाइप हो सके हर जगह, ऐसी एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को बोलकर आपने ऐसा एक कार्ड बनवाया। आपने अपनी ट्रिप के लिए, अपनी वाइफ के साथ, अपने हनीमून के लिए, हर चीज़ के लिए आपने मतलब जो भी एक पैसे जोड़ रखे थे 5 से 10 लाख रुपए, आपने इसके अंदर टॉपअप करवाया। अब नाउ जिस जिस कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेड है, जिन जिन स्टेट्स में एक्सेप्टेड है, आपने उसके हिसाब से जो भी आपको सहूलियत लगी, जिस भी कंपनी का आपको ठीक लगा, आपने कार्ड बनवाया, इसको टॉपअप करवाया। बस अब आपका मेन खाता अलग है। अब आप अपने पार्टनर से, अपने दोस्त यार से, जहाँ पर भी आप गए तो आप उनसे बोल रहे हो बस अब हमारी लिमिट यही है, अब हम इसी को यूज़ करेंगे, हमारा मेन खाता टच भी नहीं हो रहा है। तो सबने, हो सकता है अगर आप दोस्त यार वगैरह घूमने गए हो तो 1.5 लाख रुपए सबने कंट्रीब्यूट करे हो दुबई की ट्रिप के लिए। तो 3 लोग गए थे, 1.5 लाख सबने कंट्रीब्यूट करे, 4.5 लाख हो गए। 4.5 लाख उन्होंने इसके अंदर डलवा दिए। अब जो भी खाना पीना कुछ भी है, किसी भी चीज़ के लिए पैसे देने हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, 5 स्टार होटल में रुकने तक से लेकर चड्डी बनियान खरीदने तक सर, तब आप इसी को यूज़ कर रहे हो। और ये आप इसलिए कर रहे हो सकता है कि आप अपने मेन कार्ड को टच नहीं, मतलब मेन जो बैंक अकाउंट है उसको आप टच नहीं करना चाहते कि वहाँ से कुछ भी नहीं कटना चाहिए, उसकी जो लेन देन है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके पापा के नाम पे हो, किसी के भी नाम पे, मतलब कोई भी आपका पर्पस हो सकता है। मैं तो आपको मल्टीपल अनगिनत सिचुएशंस दे रहा हूँ, ठीक है, बस यही है। तो ये देखो, इट कैन बी यूज टू मेक परचेजेस, पे बिल्स और गेट कैश फ्रॉम एटीएम। अब ये डिपेंड करता है कि कौन आपको इशू करके दे रहा है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है। जैसे ये देखो, प्रीपेड कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो इशू करके देता है। अगर आपको
बाहर का कुछ इशू करवाना है तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट आपको ये देता है, ठीक है। बड़ी सारी फैसिलिटीज़ मतलब आपको मिलती हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड कहाँ पर एक्सेप्ट करा जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्मार्ट कार्ड की। स्मार्ट कार्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है विच इज़ यूज टू स्टोर कैश। दिस इज़ मोस्ट यूजफुल व्हेन यू हैव टू पे फॉर स्मॉल परचेजेस, फॉर एग्जांपल बस फेयर एंड कॉफ़ी। आपने एक चीज़ सुनी है क्या होता है, जैसे बस फेयर ठीक है, आपने बस वालों को सुना है रोज़ रोज़ अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो टिकट ना लेकर आप अपना एक पास बनवा सकते हो, राइट। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल होता है, ये तो चलो आपको समझ में आया चला है, श्रेया मेट्रो कार्ड अपने गुरुग्राम में, नोएडा में, दिल्ली में, ठीक। ये मेट्रो कैश लिख लो मैं, सॉरी, मेट्रो कार्ड। अभी आजकल जो मेट्रो कार्ड का जो रेट चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि मिनिमम आपको ये कार्ड बनवाना पड़ता है, 150 रुपये का। पहली बार अगर आप कार्ड बनवा रहे हो 150 रुपये का, और उसमें 100 रुपये आपका बैलेंस आ जाता है। फिर जब मिनिमम रिचार्ज होता है, जब आपको करवाना है, तो मिनिमम रिचार्ज 200 रुपये का होता है। और आप इसको अपने फ़ोन पे वगैरह किसी से भी करके कर सकते हो, रिचार्ज वगैरह घर से ही करके चले जाओ। वहाँ पर काउंटर पर एक छोटी सी एक मशीन लगी रहती है, उसके अंदर डालो, स्क्रीन आती है, स्क्रीन पे लिखा होता है टॉपअप। आपने जितने का टॉपअप कर रखा था वो अमाउंट दबा दो, बस वो वेरीफाई हो जाता है और बैलेंस यहाँ पर क्या कहते हैं आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो आप ये क्या कर रहे हो, आपको मेट्रो में बार बार टोकन ना खरीदना पड़े, भीड़ में ना लगना पड़े, तो आपने एक बार कार्ड बनवाया स्मार्ट कार्ड, तो बस आप ऐसे चल पड़े। मैं बताता हूँ उनको, मेट्रो कार्ड, ये रहा, ठीक है। टॉपअप मशीन ये ऐसे लगी होती है काउंटर पर। यहाँ आप अपना कार्ड यहाँ पर टच करो, या एक इंसर्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर इंसर्टिंग पॉइंट होता है ये वाला। आपने यहाँ पर अपना कार्ड रखा, आपका जो भी जमा राशि होती है, जो भी वो होता है, वो यहाँ पर आ जाता है। हाँ, ये रहा, आप यहाँ पर अपना कार्ड रखो, ये पीछे एक चिप होती है, ये जो बॉक्स बने हुए हैं उसको स्कैन कर लेता है। ऊपर मैंने जैसा कि आपको बताया, देखो लिखा हो ना टॉपअप, आप घर से रिचार्ज करके गए, अपने फ़ोन पे पेटीएम से रिचार्ज कर दिया था, टॉपअप करा, बस आपका आ गया पैसा यहाँ पर। और ये आप ऐसा भी नहीं है कि मतलब घर से आपको करना ही पड़ेगा, आप यहाँ पर जाकर, ये काउंटर बना हुआ है, आप यहाँ पर जाकर पर्सन से पूछकर अपना वो करवा सकते हो कि यहाँ पर एक कोई लेडी या कोई एक बंदा बैठा हुआ है, आप उससे बोल सकते हो कि 200 रुपये का, 250 रुपये का, जितने का भी ये अंदर ये बैठे होते हैं, कि मेरा ऐसे ऐसे करके रिचार्ज कर। ये होता है स्मार्ट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके की आइडेंटिफिकेशन, सिग्नेचर या पेमेंट ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है फॉर यूजिंग सच काइंड ऑफ कार्ड। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ परचेज जो है इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द स्मार्ट कार्ड ड्यूरिंग पेमेंट। अब यहाँ पर ड्यूरिंग पेमेंट क्या, आप मेट्रो गए, अब मान लो कि मैं 30 किलोमीटर की जर्नी कर रहा हूँ, ठीक है। जर्नी के हिसाब से मेट्रो के अलग अलग स्टेशन जो होते हैं, जैसे दिल्ली में ना लाइन बनी रहती हैं मेट्रो की लाइन। मैं मेट्रो के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेट्रो कलर दिल्ली मेट्रो कलर रूट्स। मेट्रो में जैसे दिल्ली में जैसे किसी को कहीं पर भी जाना होता है ना, तो शॉर्ट में अगर किसी को समझाना है तो उसको बोल दिया जाता है कि तुम मेट्रो में जाना और तुम येलो लाइन की मेट्रो पकड़ लो, येलो लाइन, तुम मजेंटा लाइन की मेट्रो पकड़ लो, रेड लाइन मेट्रो पकड़ लो, गोल्डन लाइन मेट्रो पकड़ लो, ब्लू लाइन पकड़ लो। अब जैसे मैं जनकपुर ही रहता हूँ, तो मेरी जो मेट्रो पड़ती है डायरेक्टली बिल्कुल एंड पर कनेक्ट होती है, वो मेरी द्वारका की साइड, और दूसरी साइड कनेक्ट होती है वो नोएडा। अगर मैं येलो लाइन ले लूँ ब्लू लाइन से कनेक्ट करता हुआ, तो वो मेरा कनेक्ट होता है कैनॉट प्लेस या फिर
सीधा गुरुग्राम, ठीक है। तो ये है अलग अलग कलर की, वॉलेट लाइन, ब्लू लाइन, मैजेंटा लाइन, ऑरेंज लाइन, पिंक लाइन, ऐसे इनको रूट्स के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर की जर्नी आपने करी, ठीक है। तो अब वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि वहाँ का कितना फेयर लगना है। अब कई लोग क्या करते थे कि टाइम वेस्ट करने के लिए वो ना कार्ड आगे स्वाइप नहीं करते थे, मतलब बाहर नहीं निकलते थे मेट्रो से, अंदर ही अपने निब्बे निब्बियों से मिले या स्टेशन पर बैठे और वापस अपने घर लौट गए। इसके लिए अब आपके कार्ड में ऑलरेडी एक चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। जैसे ही आपने घुसे, आप घर से आए, रिक्शा विक्शा आपने लिया, आप मेट्रो की सीढ़ियाँ चढ़े, आपने कार्ड लगाया सबसे पहले एंट्री पॉइंट के लिए। एंट्री पॉइंट के लिए अभी कोई कार्ड, अभी आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, जिस जगह पर आप उतरोगे बाहर ना, तब आपके पैसे कटेंगे, ठीक है। अब ना क्या होता है कि आपके जिस टाइम पर आपने कार्ड लगाया ना, और आप वापस उसी जगह, आप कहीं नहीं गए, आप कहीं बाहर निकले ही नहीं, आप शाम को लौट कर आ रहे हो, सुबह 11 बजे आपने चेक इन करा, मतलब मान लो कि वो 2 दरवाजे लगे होते हैं मेट्रो के, ठीक है। ये वाले आपने यहाँ पर अपना कार्ड टच करा, ठीक है, आप तब पैसे नहीं कटते हैं। अब आप कहीं नहीं उतरे बाहर, आप अपने निब्बे निब्बी से मिले और वापस आ गए रात को। अब आप बहुत होशियार समझ रहे हो अपने आप को कि मैं तो वापस यहीं से आऊँगा, तो सेम स्टेशन पे हूँ। अगर सेम स्टेशन पे जैसे आपको दोबारा आना पड़ता है ना, तो मुश्किल से 4 रुपये 3 रुपये 2 रुपये मतलब वो कटते हैं आपके, ठीक है। लेकिन अब टाइम डिटेक्ट हो जाता है कि आप ना 11 घंटे 12 घंटे 8 घंटे आप रहे हो और आपने वो नहीं करा, आपके पैसे उतने ही लगेंगे उसके हिसाब से। अब ये जो टेक्निक है ये क्या है, ये स्मार्ट कार्ड ही तो है। अब जितनी जर्नी आप ट्रैवल कर रहे हो, 30 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, अब जैसे मेरे को बुक्स लेने करोल बाग जाना है या ओल्ड राजेंद्र नगर जाना है, मुखर्जी नगर जाना है, तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के अड्डे आपने सुना होगा। तो ये घर से मेरे 8 से 12 स्टेशन की दूरी पर पड़ता है करोल बाग, ठीक है, 8 या 10 स्टेशन है। अब वहाँ के लगते हैं 18 रुपये से लेकर 24 रुपये तक, ठीक है, फेयर। अब यही अगर मुझे नोएडा जाना हो, और दूर जाना हो, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस जाना हो, ठीक है, तो वहाँ के लगते हैं समथिंग लाइक 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 38 रुपीज़, 45 रुपीज़, ठीक है। तो वो जर्नी के हिसाब से होता है। अभी सब कुछ कार्ड डिटेक्ट कर लेता है और बस आप अपना ऐसे टॉपअप करवाते रहो और पेमेंट जो है वो डिटेक्ट हो जाती है। कैसे? इट इज़ कलेक्टेड बाय स्मार्ट कार्ड रीडिंग मशीन्स। और जैसे कि मैंने आपको टाइम वाली बात बताई, वो भी आप स्मार्ट कार्ड रीड करने लगे हैं कि आप टाइम वेस्ट ना करो अपने निब्बे निब्बियों से मिलने के बाद, कि आप घूमते रहे और चलाक समझ रहे हो अपने आप को कि हम तो बाहर ही नहीं निकले, हमारे तो पैसे नहीं लगेंगे, 8-8 रुपये में निब्बे निब्बियों से हमारी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एटीएम के बारे में। एटीएम वही जहाँ पर अभी हम ये वाला अपना कार्ड जो है वो लगा के पैसा जो है वो निकाल रहे थे, ये है ना, ये हमारा है मतलब हम चाहते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी हो, हम एटीएम को यूज़ करते हैं ना। तो अब ये मत कहना कि एटीएम नहीं पता कि एटीएम क्या होता है, ठीक है। ये ऐसी जगहें होती हैं, अंदर हो सकता है बैंक भी और एटीएम साथ में काम कर रहे हो, कभी कभार सिर्फ और सिर्फ बैंक होते हैं, ठीक है। तो किसी के भी हो सकते हैं, अलग अलग अपने जो बैंक होते हैं वो अपने एटीएम मशीन्स को वगैरह ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एंड ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ओके, लाइक दिस कि यहाँ पर अब बैंक नहीं है, सिर्फ एटीएम मशीन लगी हुई है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं एटीएम मशीन की तरफ और समझेंगे इसको, अलग अलग प्रकार की एटीएम को, ठीक है। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सारा काम ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, एटीएम से पैसा निकलता है ना, ठीक है, मान सकता हूँ, लेकिन कर क्या लोगे, एटीएम से पैसा निकला उसको वहाँ खड़े होके गिनते हैं। आपने अमाउंट डाली 5,000 3,000 रुपये, कहीं उल्लू के पट्टियाँ क्या करते हैं कि वहाँ एटीएम पे खड़े होकर उसके बाद उसको जो पैसा निकला होता है उसको गिनने लग जाते हैं कि उतने निकले कि नहीं निकले जितने हमने डाले थे, ठीक है। क्रॉस चेक करना बनता है आपका, ओके, गलत भी तो निकल सकते हैं। उधर खड़े होकर कर क्या लोगे,
तो आप कंप्लेंट तो उसके बाद बैंक में ही कर सकते हो ना, आप एटीएम के उधर खड़े होकर कर क्या लोगे आप उससे? और ऐसा वैसे होता नहीं है जनरली, शुरू शुरू की बातें, अब एटीएम सेटअप हुए होंगे तब इक्के तुक्के ऐसे केसेस हो जाते हैं। और बहुत लोग देखो क्या होता है कि अफवाह भी फैलाते हैं कि ऐसा होने लगा है, वैसा होने लगा है, ठीक है, ऐसे नोट निकल रहे हैं, वैसे नोट निकल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है। इक्के दुक्के केसेस के अंदर कभी कभार एक ग्लिच की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये सारा का सारा काम कंप्यूटराइज तरीके से ये मशीनें आपका कर देती हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक कंप्यूटराइज मशीन होती है डैट प्रोवाइड्स द कस्टमर्स ऑफ द बैंक्स ऐसी फैसिलिटी कि वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें, ताकि उससे कैश निकाल सकें अगर उनको चाहिए, अगर उनके बैंक के खाते में अगर जमा है तो। और बैंक दोपहर में 3:30-4 बजे बंद हो जाते हैं सारे हिंदुस्तान के बैंक, ठीक है। अब आप बैंक तो जा नहीं सकते हो पैसा निकालने, और मान लो कि चलो आप हो भी, लेकिन आप अब 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, आप अवेलेबल हो, लेकिन आप अपने शहर में नहीं हो जहाँ पर आपकी बैंक की ब्रांच है। तब ये एटीएम का कंसेप्ट आया कि लोगों को ये देखा गया कि यार कम से कम एक ऐसी फैसिलिटी लोगों के पास होनी चाहिए कि वो कहीं से भी अपना बैंक का, अगर उनका खाता है और बैंक उस टाइम पर नहीं है, अभी बंद है, अवेलेबल नहीं है उनके आसपास, या फिर वो बैंक जब तक खुला हुआ है उस टाइम पर लोग अवेलेबल है लेकिन वो अपने शहर से दूर है जहाँ पर उनकी मेन ब्रांच है बैंक की, तो कम से कम वो पैसा तो निकाल सकें, ठीक है। एंड टू कैरी आउट अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विदाउट द नीड टू एक्चुअली विजिट देयर बैंक ब्रांच, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक पर्टिकुलर बैंक का जो एटीएम कार्ड होता है वो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी एटीएम में, ठीक है, पूरे देश में। ओके। अब ये डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, या तो एटीएम में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन में, या फिर वाइड लेवल एटीएम में। रिसेंटली आरबीआई ने अलाउ करा, इट हैज़ अलाउड कार्डलेस विड्रॉल्स एट एटीएम। अब ये कार्डलेस विड्रॉल बेसिकली किस फॉर्म में होता है, एनी आइडिया? आप सिर्फ वहां पर अपना कोड डालते हो, ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या आता है, क्या आता है? ओटीपी आता है ना। उसके बाद आप अपना आराम से वो कर सकते हो। जो एसबीआई है ना, आरबीआई ने तो अलाउ करा है, मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ। एसबीआई ना काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है विड्रॉल के चक्कर में, विड्रॉल के लिए। कैसे कि अगर ना आपकी ट्रांजैक्शन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो आप उसमें ना एक वो लगा सकते हो, एक सिक्योरिटी पिन लगा सकते हो, इन द सेंस के 10,000 से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन एक दिन में हो रही है, या 40,000 से ज़्यादा हो रही है, वो आप अपने बैंक के साथ डील करके लगा सकते हो। तो आपके पास ना ओटीपी आए, ताकि कोई आपका अगर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ले भी गया है और उसको पिन पता है और पैसे निकालने की कोई कोशिश कर रहा है, तो आपके पास सबसे पहले ओटीपी और उसके बाद पैसे विड्रॉ। मतलब ये हर एक बैंक में है, मतलब मैं पहले बता रहा हूँ कि एसबीआई की ये चीज़, ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, सेफ एंड सिक्योर है काफ़ी ज़्यादा। खैर छोड़ो उसको, आगे बात करते हैं अलग अलग प्रकार के एटीएम क्या होते हैं। एक होता है ऑन साइट एटीएम। दिस टाइप ऑफ एटीएम इज सिचुएटेड ईदर विद इन द ब्रांच प्रेमाइसिस और इन वेरी वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ब्रांच। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसलिए पहले फोटो दिखा रहा था आपको, ये जो अभी मैं कोटक की फोटो दिखा रहा था आपको, यहाँ पर कोई बैंक नहीं है बगल में, ये इकलौता सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना एक ये एटीएम की फैसिलिटी खोलकर एक गली मोहल्ले में ये लगा रखी है। जस्ट यहाँ पर आप जाओगे, दरवाज़ा खोलोगे, सिर्फ एटीएम मशीन लगी हुई है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि बैंक भी हो वहाँ पर और एटीएम भी हो। यहाँ पर ये बैंक की फैसिलिटी भी है और एटीएम की फैसिलिटी भी है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं कि बगल में आप जाओ तो बैंक की सर्विस भी आपको मिलेगी और एटीएम की सर्विस भी आपको मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एसबीआई बैंक एंड एटीएम, ये देखो, अंदर जाओगे आपको बैंक भी मिल, यहाँ पर जाओगे आपको बैंक की फैसिलिटी भी है इधर, ठीक है, और इधर आपको एक दरवाजे में बैंक, यहाँ पर बगल में एटीएम। और कुछ कुछ कभी कभार क्या होता है कि कोई बैंक नहीं है वहाँ पर, एसबीआई वालों ने सिर्फ अपना एटीएम खोलकर दे दिया, लाइक दिस, बस कोई बैंक नहीं है, बस एक ये चेम्बर बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, आपका एटीएम मशीन लगी हुई है। ओके, इसको कहते हैं ऑन साइट एटीएम। दिस टाइप ऑफ एटीएम इज सिचुएटेड ईदर विद इन द ब्रांच प्रेमाइसिस और इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द बैंक, यानी कि बगल में है या फिर बिल्कुल उस बैंक के अंदर है। अब एक होता है ऑफ साइट एटीएम। अच्छा, इनमें से आपको लगा होगा कि ये क्या चीज़ है, जैसे
अब ये वाला अगर बगल के बैंक के साथ चिपका हुआ है, अगर ये जैसे कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा था, ये मान लो वो जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो ये वाला दरवाज़ा है और बगल वाला बैंक का दरवाज़ा है, तो आप इसको ऑन साइड बोलोगे, बैंक के अंदर ही है। अगर मान लो ये पूरा बैंक है और इधर एटीएम है, या बगल में थोड़ा सा और दूर जाकर एटीएम है, मतलब 4 कदम की दूरी पर, 1 मिनट की दूरी पर, कुछ 1 मिनट तो चलो ज़्यादा हो गया, बगल में है, तो अब भी आप उसको ऑन साइड ही बोलोगे। पूरा का पूरा जो बिल्डिंग की कहीं ना कहीं वो सिचुएटेड होना चाहिए। ऑफ साइड क्या होता है, वहाँ पर कोई बैंक नहीं है, इट इज़ नॉट सिचुएटेड विद इन द बैंक ब्रांच प्रेमाइसिस एंड इट इज़ लोकेटेड एट अदर प्लेसेस सच एज मॉल, एयरपोर्ट्स, पेट्रोल पंप्स, वहाँ पर है। ठीक है, ये आपकी एटीएम फैसिलिटी लगी हुई है एयरपोर्ट पर। अब यहाँ पर कोई बैंक है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लगा हुआ है। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर ये ऐसी फैसिलिटी कोई लगी हुई है, अगर ये रहा एक बस एटीएम मशीन एक लगी हुई है, ठीक है, कोई बैंक नहीं है आसपास, एयरपोर्ट है क्योंकि ये, तो ये होता है ऑफ साइड। एक होता है वर्क साइड एटीएम, इट इज लोकेटेड विद इन द प्रेमाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज जनरली मेंट ओनली फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है तो किसी ना किसी बैंक का एटीएम ही, लेकिन इसको बाहर से कोई आया हुआ आदमी यूज़ नहीं कर सकता। वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनको कोई ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है, तो वो जो कंपनी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोई भी वो एक एंटिटी है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लगवा रखा है उसको। ठीक है, वो उस वर्क प्लेस के साथ ही एसोसिएटेड है। मान लो कि कुछ भी मान लो, ये ऑफिस है आपका, बगल से कहीं एंट्री होती होगी और मतलब ये आपके ऑफिस वालों ने एक एटीएम मशीन लगवा कर दी हुई है यहाँ पर। आप लोगों को जैसे मान लो कि जाना पड़ता हो, शाम को ट्रैवल के लिए पैसा चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी है मतलब, तो उन्होंने ये फैसिलिटी दे रखी है। बाहर से कोई पर्सन आके चलो एटीएम लगा हुआ है अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर हम जाके पैसा निकाल लेते हैं, वो अलाउड नहीं है। सिर्फ जो इस ऑफिस के कर्मचारी होंगे सिर्फ उनके लिए अलाउड है। नोएडा, गुरुग्राम में ऐसी फैसिलिटी है कहीं कहीं, कभी किसी एमएनसीज में वर्क साइड एटीएम, वाइट लेबल एटीएम। एटीएम सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स, इनको हम लोग कहते हैं वाइट लेबल एटीएम्स। नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स जो होते हैं, जिनको आम भाषा के अंदर ये बात वही है, नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स, वाइट लेबल एटीएम, आरबीआई ही इनको ऑथोराइज करता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। पर्पस क्या होता है? ऐसे नॉन बैंक एंटिटीज़ को ये मतलब परमिशन देने के लिए डैट दे कैन सेट अप वाइट लेवल एटीएम्स, ताकि एटीएम्स की जोग्राफिकल स्प्रेड बढ़े। कुणाल, ये चीज़ पता होगी ना, भिंडकी रोड पर बड़ी सारी एटीएम है, वो किसी बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बस एटीएम है वो, है ना। अब वहाँ पर क्योंकि दूर दराज तक जैसे लोगों को पैसा चाहिए पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ियों में, तो एकदम से इतनी पास एटीएम नहीं मिल पाते ना, आधे घंटे की दूरी पर हो जाता ना एटीएम कभी कभार, इस वजह से। तो लाइक बैंक एटीएम्स, जो वाइट लेवल एटीएम्स होते हैं, दे प्रोवाइड सर्विस सच एज कैश विड्रॉल्स, कैश डिपॉजिट, रेगुलर बिल पेमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपका, मैं दिखा देता हूँ पहले फ़ोटो आपको। वाइट लेबल एटीएम, अब ये कोई बैंक होता है? इंडिया वन, बताओ, नहीं ना।
मुथूट फाइनेंस बैंक है, इंडिया कैश बैंक है? नहीं ना। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ टाटा प्रोडक्ट, यानी कि ये वाला एटीएम की फैसिलिटी कौन लगवा के दे रहा है अलग अलग जगह पर? ये वाला इंडिया कैश, टाटा। टाटा का कोई बैंक का ब्रांच है देश में? बताओ, है कुछ? नहीं ना। तो ये होते हैं बाइट बैंक एटीएम। लेकिन इनको परमिशन किससे लेनी पड़ी थी ये वाले एटीएम खोलने के लिए? आरबीआई से, ठीक है। हाउएवर परचेस ऑफ रीलोड वाउचर्स फॉर मोबाइल्स इज नॉट परमिटेड एट वाइट लेबल एटीएम। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इवन अ प्रीपेड कार्ड कैन बी यूज्ड एट वाइट लेबल एटीएम्स एज इन द केस ऑफ नॉर्मल एटीएम्स। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ वाइट लेबल एटीएम्स इंक्लूड मुथूट फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन, हितैची पेमेंट सर्विसेज। मतलब, और ये आप हमने अभी ये पढ़ा ना, ये वाला कौन गया, इंडिया कैश, टाटा वाला, ठीक है। ब्राउन लेबल एटीएम्स, क्या क्या बताओ? हाँ बिल्कुल, पैसा होना चाहिए ना बस ऐसा। और ये भी हो सकता है कि अब एक रीजन की परमिशन लें कि हम ना सिर्फ मान लो कि पूरे के पूरे हरियाणा में सिर्फ इसी में खोलेंगे, पूरे के पूरे दिल्ली में सिर्फ इसी रीजन में खोलेंगे। एक बार अगर हमारा सक्सेसफुल तरीके से चल पड़ा और पैसे आएंगे तो हम और खोल लेंगे ब्रांचेस अपनी। एक भी खोलना चाहें तो ठीक है, वो खोल देते। अरे मतलब वो उससे वो आता रहता है ना, पेमेंट आती रहती है ना इनको, बात ये होती है। लेकिन इनको ऑपरेट सारा वैसे ही करना पड़ता है, आरबीआई को एक एक हिसाब देना पड़ता है ट्रांजैक्शन में क्या हुई, क्योंकि दे आर सेटअप अंडर विच एक्ट? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि और भी बैंक अपने कार्ड वार्ड लेकर, मतलब और भी लोग जो है अपने 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 बैंक के कार्ड लेकर आए हों। अभी एक्सेप्ट सबको कर रहे हो, एसबीआई के डेबिट कार्ड को, कोटक महिंद्रा वालों को, एचडीएफसी वालों को। अब लेकिन ये तो खुद तो एक ये प्राइवेट पर्सन है, ठीक है। तो लेकिन इनको एक एक हिसाब मतलब वो देना पड़ता है, सेटलमेंट करनी पड़ती है इनको। Brown label ATMs. Brown label ATMs are those ATMs where hardware and the lease of the ATM is owned by service provider, but cash management or connectivity to banking networks is provided by a sponsor bank, जिसका ब्रांड यूज होता है उस ATM पर। यानी कि सेटअप करके पैसा लगा दिया इस ATM को सेटअप करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर ने, लेकिन बैंक ने उसको सपोर्ट दिया इन टर्म्स ऑफ के कैश मैनेजमेंट और जो कनेक्टिविटी है, यानी कि जो लोग अपने अपने डेबिट कार्ड वगैरह अपने अपने बैंक के कार्ड लेकर आएंगे, उसके लिए हम इसका पूरा का पूरा जो ये है सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो हम करके देंगे। बाकी पूरा का पूरा जो हार्डवेयर सिस्टम है और जो किराया वगैरह जो लगेगा वो तुम उठा लो, और हम पूरा का पूरा ये जो सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी के पैसे निकल रहे हैं, किसी के पैसे अटके ना, ये सब हमारा देखने का काम है। उसके लिए चिंता मत करो। ब्राउन लेबल एटीएम को ऐसा आप समझ नहीं सकते, क्योंकि वो ये हो सकता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखना HDFC ATM SD। ये हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने, टाटा वालों ने पूरी की पूरी मशीन लगाकर, ये ऑफिस वगैरह खोलकर, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, यहाँ पर AC भी लगा होता है अंदर अंदर ATM के किसी, तो ये सब कुछ टाटा ने करके दिया उनको। HDFC ने टाटा वालों को सपोर्ट दिया, तो उन्होंने ब्रांड अपना यूज़ करवाने दिया, लोगो अपना यूज़ करवाने दिया, और अंदर का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है वो टाटा वालों का। इसको कहते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। इसलिए आप ऐसा कोई इसकी कोई फोटो वैसी नहीं मिलेगी कि अलग से कोई ब्राउन लेवल एटीएम हो। आपको क्या पता भाई कि किसने अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके दिया है? ये HDFC वालों का खुद है या फिर टाटा के साथ कोलैबोरेशन है? हो सकता है मेरे साथ कोलैबोरेशन हो, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैंने उनको सेटअप करके दे दिया और मैंने इनसे बोला कि जो भी प्रॉफिट वगैरह आएगा वो 50% हम लोग कर लेंगे, आप बस लोगो दे दो, अपना ब्रांड यूज़ करने दो अपना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।